चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यमक अलंकार। हिंदी में अलंकार को पहचानना, अलंकार की परिभाषा देना और दिए हुए कविता में कौन सा अलंकार है यह पहचानना आज सीखते हैं। तो यमक अलंकार की परिभाषा पहले देखेंगे। यहां लिखा है जहां एक ही शब्द, ध्यान देने की बात है, कह रहा है एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिख कर रखा है, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर घटा शब्द 2 बार आ गया है, लेकिन दोनों घटा का अर्थ अलग अलग निकलेगा। यहां लिखा है काली घटा। काली घटा का मतलब हो गया काले बादल। स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है पहले घटा माने पहले वाला जो घटा शब्द लिखा है, कौन शब्द? ये घटा शब्द। पहले जो घटा शब्द आया है, इस घटा का अर्थ बादल से है, अर्थात पहले वाले घटा को हम बादल समझेंगे। और दूसरे घटा का, जहां दूसरी बार घटा आ गया है, यहां भी देखिए घटा शब्द दूसरी बार आ गया। यहां लिखा घमंड घटा, इसका मतलब घमंड घट गया, कम हो गया। तो दूसरे घटा का अर्थ घटने से है, घट जाने से है। इस प्रकार देखिए इस कविता में आए हुए दोनों घटा का, इस घटा का और इस घटा का अलग अलग अर्थ है। पहले वाले घटा का अर्थ बादल से है और दूसरे वाले घटा का अर्थ घटने से है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, कनक कनक से 100 गुनी। यहां लिखा जाएगा कनक कनक ते 100 गुनी। मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। तो यहां कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा से। क्यों? लिखा है कि वा खाए बौराए जग, जिसको खाने से संसार अर्थात संसार में रहने वाले लोग बौरा जाते हैं, पागल जैसा व्यवहार करने लगते हैं। फिर कहा है वा पाए बौराए। और दूसरा कनक क्या है? जिसको पाने से, जिसको प्राप्त कर लेने से आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो कनक अर्थात धतूरा, धतूरे को अगर खा लिया जाए, धतूरे का 2-4 बीज ही खा लिया जाए तो पागल हो जाएंगे। पूरे धतूरे की तो बात ही छोड़िए, पूरे धतूरे को खा लेने पर आदमी मर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। यह धतूरा अत्यंत ही नशावान होता है, इसमें बहुत ही नशा होता है। और दूसरे कनक का अर्थ सोने से है, सोना जिसको हम लोग गोल्ड कहते हैं। तो दूसरा जो कनक है इसका अर्थ सोने से लिया गया है। अब इस सोने में अर्थात धन में धतूरे से कम मादकता नहीं होती है। सोने में इतनी चमक होती है, इतना दम होता है, इतना मद होता है कि अधिक मात्रा में सोना यदि आपको मिल जाए या किसी को मिल जाता है तो उसके अंदर धन का घमंड हो जाता है, वह बौरा जाता है। अर्थात उसको लगता है कि कौन मेरे कितना धनवान है। इसका मीन्स हो गया, एक तो कनक धतूरा है जिसको खाने के बाद व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है, और दूसरी कनक का अर्थ सोना है। सोना भी अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है, उस सामान्य से अलग व्यवहार करने लगता है। तो यहां पर कविता में आए हुए दोनों कनक का, इस कनक और इस कनक का, दोनों कनक का अलग अलग अर्थ है।
पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अब आइए हम लोग अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जिस कविता में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है तथा वर्णों की पुनरावृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थात जो वर्ण बार बार आते हैं उनके प्रयोग से या उनके आने से कविता में चमत्कार अर्थात विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा से स्पष्ट है कि कोई न कोई वर्ण अर्थात अक्षर बार बार आएगा और उसी के प्रयोग से कविता में चमत्कार उत्पन्न होगा अर्थात आकर्षण उत्पन्न होगा। अब यहां उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारेन। यहां क वर्ण की देखिए, क यहां भी क, यहां भी क, यहां भी क। अब स्पष्ट कैसे करेंगे? स्पष्टीकरण में हम लोग लिखेंगे, कविता में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। क वर्ण कहाँ है? देखिए, इस शब्द के प्रारंभ में क है, यहाँ कूल में पहला शब्द क है, पहला अक्षर क है, कदम्ब में पहला अक्षर क है, तो क यहाँ क। इस कविता में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार हो गया। आते हैं सेकंड एग्जांपल में, दूसरे उदाहरण में। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। तो कह रहा, संसार की समर स्थली में, यह संसार एक युद्ध क्षेत्र है, इसमें धीरता धारण करो, हिम्मत धारण करो, ये तो अर्थ हो गया। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि अनुप्रास अलंकार है? संसार की समर स्थली में, संसार में पहला वर्ण स, समर स्थली में पहला वर्ण स, तो यहां पर देख रहे हैं स वर्ण की आवृत्ति हो गई। आगे है धीरता धारण करो, धीरता में ध वर्ण, धारण में ध वर्ण, यहां ध वर्ण की आवृत्ति दो बार हो गई और यहां पर स वर्ण की आवृत्ति दो बार हो गई। तो क्या देख रहे हैं? स वर्ण की आवृत्ति हुई है तथा ध वर्ण, जो ध है ये भी दो बार आ गया है। ध वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं? जो कविता यहां लिखी गई है, इस कविता की लाइन में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो एक वर्ण स हो गया जिसकी आवृत्ति हो गई है। फिर इसी लाइन में देखते हैं ध वर्ण है, ध की भी आवृत्ति हो गई है। मीन्स क्या हो गया? यहां पर वर्ण जो है उनकी आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है, चारु चंद्र की चंचल, च च च, अर्थात तीनों शब्द में च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। खेल रही थी जल थल में, कविता की इस लाइन में च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखिए, चारु में च हो गया, चंद्र में च हो गया और चंचल में भी पहला वर्ण च हो गया। तो कविता की इस लाइन में च वर्ण की आवृत्ति हुई है। यह बात हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे। याद रखने की बात है कि जिस कविता में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति मीन्स व्यंजन वर्ण, व्यंजन क्या होता है? क से शुरू होकर के ज्ञा तक के जो अक्षर होते हैं वर्णमाला में, वही व्यंजन वर्ण है। इन्हीं में से किसी न किसी एक वर्ण की आवृत्ति होगी और वर्णों की पुनरावृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात
कविता आकर्षक होती है, यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस वीडियो में केवल हम यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार को ही पढ़ेंगे, बाकी के अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। यदि अलंकार या कोई भी पठन पाठन सामग्री जो वीडियो में बताई जाती है अच्छी तरह से समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने लोगों में शेयर भी करें, और यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, इसके पहले चैनल की किसी भी वीडियो को देखा न हो और चैनल सब्सक्राइब भी न किए हो, तो यदि समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।